मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं माता रानी की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में चांदनी अपना पति और बेटी के संग रहती थी। चांदनी बहुत गरीब थी और वो रोज़ सब्जी बेचने बाजार जाया करती थी, क्योंकि चांदनी का पति जो था वो शराबी था। वो कोई भी काम धंधा नहीं करता था और चांदनी जो सब्जी बेचकर पैसा लाती उसे मार पीट करके छीन लेता। उसी समय चैत का दिन आने वाला था और नवरात्र चढ़ने वाला था। चांदनी तो और दिन अपने पति को पैसा दे देती, घर में कचकच नहीं चाहती, मगर वो माता रानी का चैत में हमेशा नवरात्र का व्रत भूखती थी। अब उसका पति जैसे नवरात्र चढ़ता है वो घर में शराब लाकर पीने लगता है। चांदनी अपना पति से कहती है कि कल से मैं आपको पैसा नहीं दूंगी, क्योंकि जो पैसा सब्जी बेच के बचेगा घर में खर्चा चलने के बाद से मैं वो पैसा को इकट्ठा कर कर माता रानी के पूजा पाठ में लगाऊंगी और 9 दिन के पूजा के सामान ले आऊंगी। पति उसका कहता है मेरे पीने के लिए शराब के लिए पैसा नहीं है और तू माता रानी के व्रत के लिए पैसा बटोरोगी। आज मैं तुम्हारा उपाय करता हूँ। और ये कहकर अपनी पत्नी को खूब मारने लगता है और मार के उसके भर देह में बाम खाड़ता है। लाल लाल पूरा उसका देह हो जाता है चांदनी की। चांदी की बेटी उस समय बाहर सहेली के संग घूमने खेलने गई रहती है। जब वो खेल कर घर में आती है, गुड़िया उसका नाम आता है, गुड़िया अपनी माँ को देख कर कहती है कि माँ ये क्या हो गया और आपको एक ऐसा भर देह लाल लाल दाग हुआ है। माँ कहती है कि बेटी तुम्हारे पिताजी ने पैसा के चलते मुझे बहुत मार मारे हैं और वो शराब के लिए मुझसे पैसा मांग रहे थे। मैंने उन्हें पैसा देने से मना किया है, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा है। क्योंकि मैया का दिन आने वाला है, नवरात्र का दिन चैत में आने वाला है और मैं हर साले माता रानी का नवरात्र का व्रत भुगती हूँ, इसीलिए तुम्हारे पिता ने मुझे मारा है। कल तो मैं सब्जी बेचने नहीं जा सकूँगी। बेटी तुम ऐसा करो कि तुम ही सब्जी ले जाकर बाजार में बेच आओ, कुछ पैसा हो जाए जिससे पूजा का सामान इकट्ठा हो जाए। गुड़िया कहती है ठीक है माँ, मैं ही सब्जी लेकर बेचे चली जाऊंगी। और वो सब्जी लेकर बाजार में नंगे पाँव जाती है बेचने के लिए। उन रात के दिन में जहाँ पर छोटे छोटे गुड़िया ऐसे कन्या को लोग भोजन करवाते रहते हैं, अच्छे अच्छे पकवान कपड़े पहनाते हैं, वहाँ पर उसी उम्र में गुड़िया अपने पिता के कारण, शराबी पिता के कारण उसे माँ वाला जिम्मेदारी उठाने पड़ता है और उस सब्जी बेचने जाती है। सब्जी बेचकर पैसा लेकर 300 आती है। उतने में उसका शराबी पिता हाथ में से पैसा छीन लेता है और छीन कर कहता है कि रोज़ ऐसे बेच कर लाना और मुझे पैसा देना। उतने में चांदनी कहती है कि बेटी कल से तुम पैसा कुछ लुका कर रखना, क्योंकि माता का दिन आने वाला है, मैं माता का व्रत भूखना चाहती हूँ। तब गुड़िया कहती है कि हे माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य निमन नहीं है, तुम कैसे व्रत भूखोगी। तब चांदनी कहती है वो जगजननी माँ मेरी माँ है, वो मुझे संभाल लेंगी, मैं व्रत जरूर भूखूंगी। ऐसा कहकर चांदनी बिस्तर पर लेटी रहती है और गुड़िया फिर सब्जी लेकर बेचने चली जाती है कि अपनी माँ के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर लूँ। उतने में क्या देखती है गुड़िया जब बाजार में बेचने जाती है सब्जी, कि एक गाय भूखे प्यासे बाजार में बैठा रहता है। गुड़िया उसके पास जाती है और उसे देखकर सोचती है कि बहुत ही हारा थका लग रहा है, लगता है किसी भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और गुड़िया सच्चे मन की रहती है और वो क्या करती है कि पानी थोड़ा सा लाकर और वो गाय माता को पिलाती है
गाय पानी पीकर उसको जान में जान आता है। फिर गुड़िया उसके पास बैठ जाती है, उसको सर को सहलाने लगती है और कहती है कि लगता है कि तुम्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। वो अपने कुछ सब्जी में से वो गाय माता को दे देती हैं। वो सब्जी गाय माता खा लेती हैं कच्चा। फिर गुड़िया सोचती है कि बहुत ज़्यादा भूखी है, इनका पेट नहीं भरा है। वो सारा टोकरी के सब्जी उठाकर और गाय माता के आगे रख देती हैं। गाय माता भर लो टोकरी की सब्जी खाकर भूख उनकर शांत हो जाता है और वो बहुत प्रसन्न होती हैं। उतने में अब गुड़िया तो गाय माता को भोजन करवा देती हैं। अब वो घर आने के पहले सोचने लगती हैं कि आज पिताजी पैसा मांगेंगे तो मैं कहाँ से उनको दूंगी। इसी पैसा में से मुझे कुछ बचाना भी था और मुझे पिताजी को बताना था कितने की सब्जी बिका है। अब मैं पिताजी को क्या कहूँगी। और ये सोचते हुए गुड़िया अपने घर पर आती है। घर पर आती है, वो शराबी पिता आते आते कहता है कि मुझे शराब पीने के लिए पैसा दो। गुड़िया कहती है कि मैंने गाय माता को भोजन करवा दिया, क्योंकि आज मैंने सब्जी बेचा ही नहीं, क्योंकि गाय माता बहुत भूखी थी। ये सुनकर शराबी पिता अपनी गुड़िया को भी मारने लगता है और कहता है मैं यहाँ भूखा शराब बिना इतना भूखा हूँ, मेरा को ध्यान ही नहीं है। और माँ बेटी दोनों के दोनों वो नवरात्र की पूजा करने के लिए पैसा बटोरती है और बेटी भी दयालु है, वो जानवर को भोजन करवाती है। ये दोनों माँ बेटी को ठीक करता हूँ। माँ को तो मार के पहले से बीमार डल नहीं था, अब बेटी को भी उसी डंडा से मारने लगता है। गुड़िया को जैसे ही मारने के लिए डंडा उठाता है, उतने में माँ दुर्गा सोचती हैं कि एक तो मेरे पहली सी चांदनी भक्त को मार के इसने दुख दे दिया है, और एक छोटी सी उसकी बेटी है गुड़िया जो इतनी दिल की साफ है। लोग तो पूजा पाठ करते हैं मगर मन में छल कपट रखते हैं, और ये गुड़िया कितनी मन की सच्ची है कि बिना कुछ सोचे समझे इसने गाय माता को भरपूर भोजन करवा दिया है। और उसी समय दुर्गा माँ एक पुलिस का रूप लेती हैं और दरवाजे पर वो गाय भी संगे संगे आती है और गाय कस कस के अब चिल्लाने लगती है। वो डंडा से दुर्गा माँ जो रूप ले लेती हैं पुलिस का, वो डंडा से दरवाज़ा खटखटाती हैं। उसका पिता जैसे डंडा उठा ले रहता है मारने के लिए गुड़िया को, वो दरवाज़ा खोलता है। वो पुलिस के देखकर अकबक हो जाता है। तब वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, मैंने कोई चोरी नहीं किया हूँ। तब वो पुलिस कहती हैं कि तुमने अपना पत्नी को और बेटी को शराब के लिए बहुत तंग किया है और तुम कमाने नहीं जाते हो और अपनी बेटी और पत्नी से पैसा खोजते हो। मैं तुम्हें थाने में ले चलकर बंद करूँगी। तुम्हारी बेटी ने जो सब्जी बेचने के लिए ले गई थी वो ये गाय माता को खिला दी है, इस कारण तुम बेटी पर भी हाथ उठा रहे हो। तुम्हें मैं ले चलकर थाना में बंद करती हूँ। इधर गुड़िया सोचती है कि ये सब बात ये कैसे जानती हैं। तब गुड़िया कहती हैं कि आप ये सब बात कैसे जानती हैं पुलिस जी। तब वो कहती हैं कि जहाँ पर तुम अपनी सब्जी खिला रही थी वहाँ पर मैं खड़ा होकर देख रही थी। तुमने बिना कुछ सोचे समझे भर लो टोकरी का सब्जी एक भूखा गाय को खिला दी, और मेरे संगे संगे ये गाय भी तुम्हारे पास आ गई है। जब गाय माता आ जाती हैं तब उसका पिता क्षमा मांगता है और कहता है कि मुझे बंद मत कीजिए, और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी मारपीट नहीं करूँगा, मुझे ये थाने में ले जाने से रोको। पत्नी कहती है छोड़ दीजिए, अब से ऐसा नहीं करेंगे। तब दुर्गा माँ जो रहती हैं कहती हैं कि गाय काने किनका है किनका नहीं, ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है। और वो गाय माता गुड़िया के साथ रहने लगती है। गुड़िया उसी गाय को रखकर और उसकी माँ चांदनी उसी का दूध धोकर अपना बिजनेस आगे बढ़ाती हैं। और इधर उसका पिता जो शराबी रहता है, वो जो चांदनी सब्जी बेचने जाती थी वो सब्जी का कारोबार वो संभाल लेता है। एक दिन गुड़िया सोचती है उस पुलिस इंस्पेक्टर के कारण जो मेरे घर पर मैडम आई थी उनके कारण मेरा घर सुधर गया है, मेरे पिताजी अच्छे हो गए हैं और गाय माता भी हम लोग के साथ रहने लगी हैं। इनका दूध देला से हम लोग का बिजनेस बढ़ गया है और दूध बेचकर हम लोग का ज़्यादा पैसा मिल रहा है। जाकर उनका धन्यवाद करती हूँ उसी थानेदार में जहाँ पर से वो आए थे, क्योंकि उस समय वो थानेदार जो बन कर आए थे उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हारा पिता तुम्हें तंग करे या तुम्हें मारे पीटे तुम मेरे पास
मैं बगल के ही थाने पुलिस स्टेशन में रहती हूँ, तुम चले आना। ये सोचकर गुड़िया जाती है और जाकर थाना में पूछती है, वो दुर्गा जो थानेदार थी वो कहाँ गई। वहाँ पर के जितने रहते हैं स्टाफ और पुलिस कहते हैं यहाँ पर कोई दुर्गा नाम का पुलिस ही नहीं रहती है मैडम। ये सुनकर गुड़िया अचंभव करती है और अपनी माँ से आके कहती है कि ये माँ, जो इंस्पेक्टर हम लोग को बचाने के लिए आए थी उनका नाम दुर्गा था। उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें कोई दिक्कत हो या तुम्हारे पिता तुम्हें मारे, तुम यहीं पर पास के पुलिस थाना में आ जाना, मैं वहीं पर मेरा ड्यूटी है। मगर जब मैं गई तो वहाँ पर मुझे नहीं मिली। तब चांदनी कहती है, बेटी वो और कोई नहीं, वो जगत जननी माँ थी। वो माँ ने हम लोग के सब दुख दूर कर गई और उन्होंने हम लोग का दुख दूर करके और तुम्हारे पिता को रास्ता दिखाकर उन्होंने चल गई। वो माँ नहीं, वो दुर्गा माँ थी। और माँ बेटी दोनों नवरात्र के व्रत भुगती हैं और धूमधाम से चैत्र नवमी का व्रत भूख कर पूजा पाठ करती हैं। पति भी सुधर जाता है, रोज रोज पूजा के लिए प्रसाद फूल लाकर अपने पत्नी को देता है और माता रानी के सच्चे मन से पूजा पाठ करती हैं माँ बेटी और 9 दिने कन्या जवाती हैं। तो हे माँ, जिस तरह आपने उस चांदनी और गुड़िया को दुख को दूर किया, उनका पति को रास्ते पर ले आया, अपना कृपा किया हे माँ, हे जगत जननी माँ, अब सब भक्त पर वैसे अपना कृपा बना कर रखिएगा। बोलिए माता रानी भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।